हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब ठीक, बढ़िया। हम चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एक बार रीकैप कर लेते हैं। ठीक है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखते हैं जी क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बाबू, यहाँ पर देखिए, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट था जिसमें हमने थ्योरी हम देख चुके हैं। ठीक है, थ्योरी के बाद हम हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम देख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी बेटा जी हम देख चुके हैं। और उसके बाद कमीशन, ये भी हम देख चुके हैं। तो आज जो बात करने वाले हो, बात करने वाले हैं अप्रोप्रिएशन की। तो चलिए, अप्रोप्रिएशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आपको समझ आ रहा है ना? चलिए, अब ये बेटा अप्रोप्रिएशन के नोट्स हैं। सबसे पहले मुझे बताओ अप्रोप्रिएशन क्या होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जिसमें पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है। जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, मतलब पार्टनर को क्या क्या मिला है या मिलेगा, उसके बारे में। जैसे कि आप मान लो किसी लाला की दुकान से सामान मंगवाते हो, लाला जी सामान मंगवा दो, और लाला जी लिस्ट भेज देते, आप कहते हो लाला जी इतना सामान, इतना पैसे कैसे हो गए? तो लाला जी फिर वो पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के भेजते हैं प्राइस के साथ। तो जब प्राइस के साथ वो लिस्ट बना के भेजते हैं, तब आपको समझ आता है कि अच्छा ये एक सामान का ये प्राइस लगाया हुआ है। तो ठीक उसी तरह से पार्टनर्स कहता है भाई मेरा प्रॉफिट कहाँ से आया, मुझे कितना मिला है, मेरी सैलरी कहाँ से आई, मेरे को कितनी मिली है। तो वो सारा हम किस में देते हैं? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पार्टनर्स का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। किसका? पार्टनर्स का, जो हम कहते हैं मालिक। तो देखो एक बार पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में मीनिंग में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड शो द नेट प्रॉफिट। शो करता नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है बांटना। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया, कितना पार्ट सैलरी में गया, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गया, कितना, सॉरी ड्राइंग में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गया, कितना रिजर्व में गया। ठीक है जी। फिर कहता है दिस अकाउंट इज एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। एक्सटेंशन मतलब उसके आगे वाला। फिर कहता है इन दिस अकाउंट वी गेट टू नो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टनर को क्या डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, पता चलता है। सैलरी और कमीशन भी। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा है, यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? यहाँ पर। ये एक फॉर्मेट है, हालांकि मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फॉर्मेट का। तो यहाँ से बेटा ये जो भी प्रॉफिट आएगा ये ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये बिजनेस की क्या है? बिजनेस की तो भैया इनकम है, और इनकम हमेशा आपको पता है क्रेडिट होती है। ठीक है जी। आपको पता है बिजनेस की इनकम हमेशा क्या होती है? सॉरी। ठीक है जी। अब ये इनकम है और ये क्या है? ये बिजनेस का हाँ जी बच्चों, ये देखिए, यहाँ पर क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अब यहाँ पर हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख ली, और सैलरी की भी देख ली, और कमीशंस की भी देख ली, और ट्रांसफर अभी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे वो। तो यानी कि एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आपको समझ आया, एक तरह का लेजर है। जैसे कि आप 11th क्लास में सबसे पहले करते थे जर्नल एंट्री। बोलो, करते थे कि नहीं करते थे? फिर जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करते थे कहाँ पर? लेजर में। तो वही काम बेटा यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री मुझे बताओ क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ मैंने आपका लिखने का काम सारा का सारा बचा दिया है, सारा का सारा। आप कुछ भी आपको लिखना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। मैंने इनको नाम दिया है गोल्डन जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन। अब सबसे पहले आप एंट्री क्या पास करोगे? सबसे पहले मेरे को बताओ प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है। आपने 11th क्लास में सीखा होगा। प्रॉफिट का बताओ कौन सा बैलेंस होता है? तो सर प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस। देखो अगर आप भूल गए हो तो मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा देता हूँ।
ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह खाली है। देखो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, हमने अकाउंट अकाउंट सीखा था। अकाउंट क्या होता है? कोई भी ऐसी डिटेल जो समराइज सेम टाइप की जो डिटेल होती है उसके अंदर आती है। और अकाउंट हमारे कितने तरह के होते हैं? एक तो होते हैं एसेट, बोलो हाँ के ना। एक होते हैं एक्सपेंस, और एक होता है हमारा लॉस। यहाँ पर भी एक तो हमारी होती है इनकम, एक होती है लायबिलिटी, और एक होती है हमारी क्या, गेन। गेन कह लो या फिर प्रॉफिट कह लो। ठीक है जी। अब ये जो चीज है, अब इसको हमने अकाउंट बता, अब ये जो है इनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, और उसका बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट। ये हम बेटा 11th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा वो नहीं करें, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। जब भी ये चीजें बढ़ेंगी तो क्या होंगी, डेबिट, और जब भी ये चीजें घटेंगी क्या होगी, क्रेडिट। ठीक उसी तरह से जब भी ये चीजें बढ़ेंगी, मतलब इंक्रीमेंट होगा इनमें, तो क्रेडिट, और घटाएंगे तो डेबिट। अब मुझे बताओ, इन दोनों को नॉलेज ध्यान में रखते हुए कि हम प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे बताइए, आप बताइए मुझे, आपसे कहते हैं रिप्लाई चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, बताओ मुझे। तो आपका आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अब जब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा किस में, अब मैं जब उसको ट्रांसफर करूंगा किसी दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, हालांकि वो भी एक हमारा क्या है, अकाउंट है, वो भी कौन सा, वो भी हमारी इनकम है, तो ए उसको मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्योंकि ये पहले इसका क्रेडिट बैलेंस था, अब मैं इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यानी कि मैं एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहा हूँ, यानी एक पॉकेट में से मैं निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल रहा हूँ, है तो दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, जिसको मैंने खाली किया उसको तो मैंने डेबिट किया, और जिसको मैंने डाला, जिसमें मतलब जिस पॉकेट में मैंने डाला उसको मैंने क्रेडिट किया। क्रेडिट क्यों, क्योंकि ये भी मेरा इनकम है। अब बताओ जर्नल एंट्री बात समझ आई या नहीं आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएशन। मतलब क्या हुआ सर, मतलब कि मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस कम हो रहा है, कम होने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, और दूसरा मेरा अप्रोप्रिएशन बढ़ रहा है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। अब बताओ यहाँ तक इसमें कोई एंट्री में दिक्कत है तो मुझे बताओ, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत। पहली, वो ट्रांसफर प्रॉफिट किसमें, कह रहा है ट्रांसफर किया प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होगा बेटा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। अब आगे देखो, एंट्री नंबर सेकंड टू कहता है, इस अप्रोप्रिएशन में से हम अगर ट्रांसफर करें रिजर्व में तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। मुझे बताओ, अब अप्रोप्रिएशन का आप यूज कर रहे हो, मतलब अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। सर अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट, कम हो रहा है, कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ पर देखो, कम होने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, ये वाला डेबिट। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व। रिजर्व भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो एक लायबिलिटी कम हुई, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। मतलब क्या करा, मैंने पॉकेट में से पैसा निकाल के एक तीसरी पॉकेट में डाल दिया, जिसको मैंने रिजर्व का नाम दे दिया। मतलब रिजर्व का नाम, मतलब ये भी मेरी क्या है, लायबिलिटी है। एक लायबिलिटी कम हुई, दूसरी लायबिलिटी बढ़ी। बात समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ रहा है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ यहाँ पर जर्नल एंट्री का, कि भैया एक मेरा कम हुआ प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रोविजन, और दूसरा मेरा क्रिएट हो गया रिजर्व। तो इसकी देखो, बीइंग द ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू रिजर्व। आपको बात समझ आई। हालांकि मैं क्वेश्चन आपको आगे करवाऊंगा तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कहता है प्रोवाइड फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है। बिजनेस के लिए तो सर एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। यहाँ पर एक हम और भी लिख लेते हैं लायबिलिटी में, कैपिटल। अब कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है सर, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब ये मेरे को बताओ, इस इंटरेस्ट से
प्रॉफिट मतलब कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। सर अगर क्रेडिट है तो इनकम, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखना, मैंने प्रॉफिट और लॉस ऑक्यूपेशन से निकाला, कहाँ डाला, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अप्रोप्रिएशन से पैसा निकाला, अप्रोप्रिएशन मेरा कम हो गया तो उसको मैंने डेबिट किया, कम करने के लिए डेबिट करते हैं ना। और क्रिएट कर दी लायबिलिटी कि भैया मुझे बांटना है, ड्यू करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। फिर उसके बाद ये लायबिलिटी को मैं कहाँ ट्रांसफर करूँगा, बीइंग द प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर ये मैं कहाँ कर दूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ा दूंगा, बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है। मतलब प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन मैंने डेबिट किया, क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। और इसको क्रेडिट किया, लायबिलिटी बढ़ा दी क्योंकि मेरे को देना है, ये समझ लो एक तरह से ड्यू की एंट्री हो गई। ठीक है। फिर ये ड्यू की एंट्री को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये देखो यहाँ पर मैंने बीच में करंट और कैपिटल अकाउंट की बात करी है। ठीक है। अब ये मैंने क्यों बात की, देखो इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि अकाउंट आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्या, एक तो होता है आपका अकाउंट फिक्स, और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग का दिक्कत है, अगर मान लो आप मेंटेन कर रहे हो फिक्स तो ये करंट अकाउंट आएगा, और फ्लैक्चुएटिंग मेंटेन कर रहे हो तो ये वाली एंट्री होगी। आप समझ पाए। मैं सिर्फ आपको कुछ नहीं बता रहा, आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि भैया क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर बाबू प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी, अब सैलरी बताओ बिजनेस के लिए क्या है, फोर्थ एंट्री है प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी। बिजनेस के लिए क्या है, मुझे जल्दी से बताओ, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। ठीक है। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अब इस सैलरी से पार्टनर्स का मुझे बताओ कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी क्योंकि सैलरी मिल रही है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, मतलब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पैसा निकाल के कहाँ डाल दिया, पार्टनर्स की सैलरी में। ठीक है जी। अब पार्टनर्स की सैलरी का मतलब टोटल सैलरी पार्टनर्स की, एक्स की, वाई की, जेड की, जितने भी पार्टनर्स है, सारा का सारा कहाँ, पार्टनर सैलरी। फिर पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बढ़ा दी, ए की कितनी, बी की कितनी। यहाँ पर भी वही बात है। ठीक है जी। कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है। अगर आप फ्लैक्चुएटिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये आएगा कैपिटल अकाउंट, और अगर आप फिक्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आएगा। ठीक है जी। मेरी बात समझ आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कम हो गया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक नई लायबिलिटी बढ़ा दी, पार्टनर सैलरी। अब जब ये बढ़ाया तो हमने इसको क्या ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने लायबिलिटी खत्म कर दी, फिर हमने एक्सपेंस मान लिया, पार्टनर सैलरी को एक्सपेंस बना के टू पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा दिया। बोलो हाँ के ना। 11th की चीज है। आप मेरे को बताओ, चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर आप यहाँ तो सैलरी दे रहे हो, अगर मान लो आप सैलरी पे कर रहे होते हो किसको, अब मान लो आपने किसी को सैलरी पे की, तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और या अगर किसी ओनर को ही दे रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। करते थे नहीं करते थे, कैपिटल बढ़ गई और एक्सपेंस भी बढ़ गया। ठीक है। करते थे नहीं करते तो मुझे बताओ, तो वही एंट्री में यहाँ लिखवा रहा हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद है फॉर कमीशन, कमीशन की प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन को डेबिट किया, क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, टू पार्टनर्स कमीशन। लायबिलिटी बढ़ा दी क्योंकि मुझे अभी पे करनी है, फिर पे करने की एंट्री मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। मतलब मैं इसको लायबिलिटी ना कह के मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा चला गया है, मतलब ये पैसा यहाँ से निकाल के दूसरे अकाउंट में चला गया। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, अगर मैं लायबिलिटी सही वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। मेरी बात समझ आ रही है। मतलब यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ से पैसा निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में। बात समझ आ रही है। जैसे कि मान लो भाई मैंने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमा कर मैंने क्या कहा, भाई मेरे को इतना पैसा किसी स्पेसिफिक रिजर्व के लिए रखना है, यानी फीस के लिए रखना है, कोई भी ऐसा वर्क के लिए रखना है।
तो वो पैसा मैं वहां से निकाल के उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए केजरीवाल जी हैं, आज की डेट में वो फंड मेंटेन करते हैं और वो काफी सारे काम कर रहे हैं। अब वो काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से, अपना प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, भैया कोरोना के लिए चाहिए, कोविड के लिए चाहिए, या फिर मेडिसिन के लिए चाहिए, हॉस्पिटल के लिए चाहिए, ठीक है, फूड के लिए चाहिए, तो वहाँ वहाँ वो ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर जब वो फूड वगैरह का एक्सपेंस हो जाता है तो वो उसको डेबिट कर देते हैं। यानी मैंने पैसा यहाँ से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कमीशन में। फिर ये पार्टनर्स का कमीशन का पैसा मैंने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनकी लायबिलिटी बढ़ा के, मतलब कैपिटल बढ़ा के। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है। अब आगे देखते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए सर इनकम है। अब यहाँ पर इनकम है ना, तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ये मेरी इनकम है, मेरी क्या है, इनकम। अब इनकम को मैं कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। जैसे कि मान लो आप पार्टनर से चार्ज करोगे तो उसकी इनकम क्या बनेगी, पहले चार्ज करोगे या पहले इनकम मानोगे, पहले सर हम चार्ज करेंगे। चार्ज करोगे तो चार्ज करने की एंट्री क्या, देखो इससे इनकी कैपिटल कम हो गई तो मैंने कैपिटल को डेबिट कर दिया। ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये मेरी इनकम हो गई। अब जब ये इनकम हो गई, मैंने इनकम को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन में। जैसे मैं यहाँ से पैसा निकाल रहा था वैसे डाल भी तो सकता हूँ ना इस अकाउंट में। तो आपको बात समझ आ रही है, मैं आपको क्या समझा पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ट्रांसफर शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रोविजन से निकाला, पैसा कहाँ डाल दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में डाल दिया। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट को डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बात समझ आई, बोलो। अब फिर इस प्रॉफिट से इनकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है। अभी एक बार फॉर्मेट देख लो, यहाँ पर बेटा प्रॉफिट आएगा। अब इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में चला जाएगा, इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा इंटरेस्ट में चला जाएगा, इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा सैलरी में चला जाएगा, और इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा कमीशन में चला जाएगा, इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। और मान लो पार्टनर से हम चार्ज करते हैं, पार्टनर से बेटा कुछ पैसा चार्ज करते हैं, तो बिजनेस की इनकम हो गई और इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इन सब चीज़ों से प्रॉफिट क्या होगा, मेरा कम होगा, और इन सब चीज़ों से प्रॉफिट मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है, पहले मेरे को उस बात का जवाब दीजिए। तो आगे देखते हैं। अब देखो आगे एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैं ये कराने के बाद आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे ले चलूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट पर ले चलूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसकी एंट्री पास करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं आपको पता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपने 11th क्लास में सीखा है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब कैपिटल अकाउंट में उसके बैलेंसेस होते हैं, जिस तरह से अकाउंट में दो तरह के बैलेंस नहीं होते, फिक्स अकाउंट और या सेविंग अकाउंट या फिर क्या कहते हैं करंट अकाउंट, होता नहीं होता, ठीक उसी तरीके से कुछ बाबू फिक्स अकाउंट होते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी दो तरह के अकाउंट है, एक तो फिक्स है और एक है फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें एक में कैपिटल तो आपकी फिक्स रहेगी, इसका हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इन दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरली रिमेन सेम एंड कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा। अब बात करूं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का होता है जिसमें हम डेली ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, निकालना डालना निकालना डालना डिपॉजिट करना। तो इसमें क्या होता है, इसका दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। पैसा जमा किया फिर हो सकता है ज्यादा निकाल लिया, तो ये है करंट अकाउंट। ऑल एडजस्टमेंट लाइक, अब इस अकाउंट के उस अकाउंट की खाली, इसमें तो खाली कैपिटल अकाउंट होता है, खाली फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा, या इसमें कैपिटल एडिशन लाएंगे वो होगा, या फिर ड्राइंग होगी या वो आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एक्सेट्रा यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, इसके दोनों बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन इसका सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा,
या फिर एडिशनल कैपिटल होगी, एडिशनल कैपिटल होगी, ठीक है, या फिर ड्राइंग होगी। लेकिन इसका दोनों का बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बना दूं तो उसका नाम बन जाता है फ्लैक्चुएटिंग, यानी कि इसमें ये वाली भी सारी चीजें होंगी और ये वाली भी सारी चीजें होंगी, और इसका भी दोनों बैलेंस हो सकता है। कैपिटल बैलेंस एज वेल एज ऑल एडजस्टमेंट, कहता है कैपिटल बैलेंस एज वेल एज ऑल एडजस्टमेंट इन दिस अकाउंट ओनली, यानी इसका दोनों के बैलेंस होते हैं। एक बार इनके फॉर्मेट पे नजर मारते हैं। तो देखो ये है फिक्स। अब फिक्स में यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल तीनों की, जो जितने भी पार्टनर हैं, और जैसा कि मैंने बताया एडिशनल कैपिटल, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। आपको पता ही है क्रेडिट साइड से बढ़ती है और कम होती है। यहाँ पर ड्राइंग, ये ड्राइंग कौन सी आएगी? देखो ड्राइंग भी हमारी दो तरह की होती है, मैं आपको बता दूं थोड़ा। ड्राइंग जो है हमारी दो तरह की है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल और प्रॉफिट, ये वाली ड्राइंग आती है यहाँ पर, और इस पर आप क्या होता है, आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। जबकि इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन ये वाली यहाँ पर नहीं आती है, कहाँ आती है? यहाँ पर। ठीक है जी, मतलब इस वाले अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो बाबू सिर्फ सिर्फ चार चीजें हैं, एक, दो, ड्राइंग और क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। अब करंट अकाउंट की बात कर लूँ, ओपनिंग बैलेंस होगा करंट अकाउंट का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 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 देखो, यहाँ कहीं वो नहीं है। सैलरी आ जाएगी, अप्रोप्रिएशन आ जाएगा। ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ भैया, टेंशन मत लेना, अभी क्वेश्चन मैंने कराने हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रिपरेशन हो गया। बाकी इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर है तो वो आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस का, जिसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो गया, लॉस है तो यहाँ आ जाएगा, और जो भी बैलेंस है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर जो होगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा ये, और यहाँ पर जो होगा हमेशा क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्लैक्चुएटिंग की। किसकी बाबू? फ्लैक्चुएटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लैक्चुएटिंग मतलब अगर मैं इन दोनों को, इन दोनों अकाउंट को अगर मैं मर्ज कर दूं, इन दोनों अकाउंट को अगर मैं मर्ज कर दूं, मतलब मिला दूं इन दोनों अकाउंट को, तो मैं किस पर पहुंच जाऊंगा? दोनों को अगर मिक्स करके बनाऊंगा, देखो यहाँ ओपनिंग भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, इंटरेस्ट भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी है। इसमें ओपनिंग बैलेंस हो गया, विड्रॉल हो गया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब यहाँ ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। ठीक है जी। आई होप आपको इतनी बात समझ आई। अब मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर कैसे कराना और कैसे होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, ए एंड बी। अच्छा एक चीज़ और, मैं जो वीडियो रखा हूँ दो पार्ट के अंदर रखा हूँ, एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट के साथ भी मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर कराता हूँ जो उससे रेलेवेंट होता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट करने के बाद आप क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, नहीं तो वीडियो की हेल्प ले सकते हो, आप वीडियो में देख लेना कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो वही, ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो ये है 2020 और 21, फर्म अर्न करती है 3 लाख, आउट ऑफ विच ट्रांसफर टू रिजर्व। कह रहा है इसमें से हमने रिजर्व में डाल दिया। पहली चीज तो ये हो गई, पहली एंट्री। ठीक है। फिर कह रहा है सैलरी प्रोवाइड करनी है पर मंथ, कितना सैलरी प्रोवाइड करनी है, ए को इतनी और बी को इतनी। ये बाबू आपकी हो गई दूसरी एंट्री। ठीक है जी। कमीशन कह रहा है 10% देनी है सेल पर, तो ये आपकी हो गई तीसरी एंट्री। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना और इतना, ये आपकी हो गई चौथी एंट्री। ठीक है। और आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आपकी हो गई पांचवी एंट्री।
और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, ये आपकी हो गई 6th एंट्री। ठीक है, तो मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है। अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री लेके चल रहा हूँ कि जर्नल एंट्री कैसे बनानी है। क्वेश्चन भी सर ऐसा कर दीजिए, क्वेश्चन भी दिखता रहे हमें। थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। ये लीजिए क्वेश्चन, अच्छा नीचे देखो, अप्रोप्रिएशन मांगा है आपसे और जर्नल एंट्री मांगी है। तो पहले मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा, फिर अप्रोप्रिएशन, वो भी कह रहा है फ्लैक्चुएटिंग में बता दो और फिक्स में बता दो। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा अंडर, क्वेश्चन नंबर है 1। अंडर अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड। ठीक है जी, चलिए बेटा करते हैं। पहले हमारी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। अगर डेट होगा तो डेट का कॉलम भी बनाएंगे, फिलहाल इसमें कोई डेट की ज़रूरत नहीं है। पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, जर्नल एंट्री। ठीक है जी, अब जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री मेरे को बताओ। कह रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर करना है कहाँ पर। प्रॉफिट ट्रांसफर, पहले तो ट्रांसफर की एंट्री करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कितना? 3 लाख। नरेशन लिखनी है, बीइंग द ट्रांसफर प्रॉफिट टू अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, पहली एंट्री हमने कर ली है। कोई डाउट है तो उसमें पूछो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट। ठीक है, एंट्री नंबर 2। अब क्या करना है, अब इसमें बोल रहा है, अब देखो ये सारा प्रॉफिट यहाँ से हटके यहाँ आ गया। अब यहाँ से हटके कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रिएशन डेबिट कहाँ? टू रिजर्व। कितना है? कह रहा है 10%। किस 10%? 3 लाख का 10%, 30,000। यहाँ लिख दो नरेशन, बी द ट्रांसफर अमाउंट टू रिजर्व। ठीक है जी बाबू, यहाँ तक दूसरी एंट्री में कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट? अब एंट्री नंबर 3। अब एंट्री नंबर 3 में क्या कह रहा है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिखाता रहूंगा। कह रहा है सैलरी दे दो। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पैसा निकालो, कहाँ डालो? सैलरी अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स, सैलरी में पैसा डाल दिया। ठीक है जी, कितने रुपए हैं? सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ। ए का तो कितना आएगा बताओ? 60,000 आएगा अराउंड।
ठीक है जी। और कहता है बी को भी 3,000 रुपये पर मंथ, 36 इसका आ जाएगा। तो बाबू 96,000 आ गया टोटल। अब यहाँ देख लो, बी द ट्रांसफर टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद कहाँ डालेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि इस सैलरी को हमने एक्सपेंस भी तो बनाना है। पार्टनर्स सैलरी एक्सपेंस हो गया टू। अब यहाँ पर मैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। तो टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, कितना कितना? 96 आ गया ये, 60,000 आ गया ये, और ये आ गया आपका कितना बताओ? 36,000। नरेशन लिखनी है, बी द सैलरी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ और करते जाओ। अब ये सैलरी की भी एंट्री हो गई। ठीक है। सैलरी का क्या करा? कमीशन। ठीक है जी। चलिए देते हैं कमीशन। सबसे पहले पैसा निकाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से। टू टू कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कहें या पार्टनर्स कहें। वैसे अगर दो पार्टनर को मिलेगी तो ऑब्वियसली आता है पार्टनर्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कमीशन सिर्फ एक को ही देनी है, तो पार्टनर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। कितना सर? कितना? 5 लाख का 10% है। ठीक है जी। इसका 10% 50,000 आ गया। फिर यहाँ एंट्री एक और पास करो, कमीशन को डेबिट करो, एक्सपेंस है। कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो, पार्टनर कैप कमीशन टू पार्टनर कैपिटल टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कितना? ठीक है जी। ये हमारा हो गई एंट्री। अब उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कैलकुलेशन दे रखी है कितना? ए का 5 और 4,000। ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे। ठीक है जी। चलिए बाबू, एंट्री नंबर 5, 5 ही है ना? तो हम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस से पैसा निकालो, प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जी, ए का है 4,000 और ये 5,000, तो टोटल आ गया 9,000 रुपये। यहाँ लिखना है बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ये मैंने बताया ना,
अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इस एंट्री को आगे करते हैं। प्रोवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू टू ए कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो, टू बी कैपिटल, बी का भी अकाउंट बढ़ा दो। कितना कितना 9,000 और 5,000। अब यहाँ देखना बीइंग द बाब देखो बीइंग द ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद है बाबू अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं पैसा अब तक निकाल रहा था, लेकिन अब मैं डालूंगा इस अकाउंट में। तो एंट्री मेरी कैसे आएगी, इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग, डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि इनकम हो गई मेरी। कितनी इनकम हुई है, 5,000। अब इनके बी द चार्ज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी। ठीक है जी। अब ये फिर ट्रांसफर की एंट्री पास कर लो। कैसे करोगे, ए कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मैं डेबिट कर रहा हूँ। टू बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी। कितना 5,000 है, और क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है जी। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी, उसके बाद नरेशन भी लिख दो। बी द ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक बाबू बात क्लियर है या नहीं, बहुत ही आराम आराम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। अब एक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, किसकी है, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। अब प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है अप्रोप्रिएशन का बैलेंस। क्रेडिट क्रेडिट वाले एक तरफ लिख लो, डेबिट वाले एक तरफ लिख लो। तो सबसे पहले 3 लाख था, क्रेडिट हुआ। ठीक है। क्रेडिट के बाद फिर डेबिट हुआ, तो माइनस कर दो। फिर ये माइनस कर दो 96,000, और फिर ये माइनस कर दो। ठीक है जी। और फिर ये माइनस कर दो 9,000, और फिर ये ऐड कर दो 5,000। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन जो आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। हालांकि आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट एंट्री आपको सिखा नहीं रहा। बीइंग द एलोकेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो
टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है जी। अब सर ये अमाउंट तो आपने दिखाया नहीं, कितना है कितना है। तो चलिए अप्रोप्रिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अप्रोप्रिएशन में पहले बताओ मेरे पास बैलेंस कितना था। अप्रोप्रिएशन का बैलेंस था 3 लाख। बोलो हाँ के ना। 3 लाख था। अब देखो आपने 10% यहाँ ट्रांसफर किया रिजर्व के अंदर, कितना 30,000। ठीक है जी। फिर उसके बाद सैलरी प्रोवाइड कर दी कितनी 96,000 की। ठीक है जी। उसके बाद कमीशन, कमीशन बाबू कितना 5 लाख का 10%, 50,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था टोटल 9,000। ठीक है जी। तो ये बार इसका टोटल करें, ये घटाने वाली चीजें हैं। तो बाबू ये आ गया इतना 1,15,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये प्रॉफिट को बढ़ाएगा। 5,000 था ये। एक 20 आ गया। अब एक 20 में बस आप डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, यही तो बचा प्रॉफिट। ए को कितना कितना है? बोलो बोलो। 3:2 की रेशो है ना। देखते हैं कितना आ रहा है। 72 और 48। 72 और 48 इसमें एंट्री कर लेते हैं। ये हमारी सबसे पहले कितना आया 120 अप्रोप्रिएशन के लिए 120। ठीक है। उसके बाद 120, 72 और 48। ठीक है जी। बात कुछ कुछ समझ में आई। अब ये जर्नलिटी अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ लेजर पर। चलिए। ठीक है जी। ये पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट कितना आया। नेट प्रॉफिट से ये कहाँ से आया प्रॉफिट और लॉस से 3 लाख। ठीक है जी। टू रिजर्व कितना परसेंटेज है 3 लाख का 10%, 30,000। बोलो हाँ के ना। उसके बाद है बाबू आगे सैलरी टू पार्टनर सैलरी
ठीक है, ए कैपिटल और बी कैपिटल। देखो कितना आसान है कुछ मुश्किल? सैलरी कितनी थी, कितनी कैलकुलेट की थी? 60,000, और तो ये टोटल आई 96,000। ठीक है जी। उसके बाद बाबू आगे बढ़े, कहता है कमीशन भी दे दो एक को, टू कमीशन। एक ही कैपिटल को बढ़ा दो, कितना? 5 लाख का 10%, यानी कि आएगा 50,000। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल कितना, बी का कैपिटल कितना? देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको यहाँ तो, इंटरेस्ट 5 और 4, टोटल आ गया 96। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। कहते हैं 1,000, 4,000, टोटल 5,000। ठीक है जी। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद शेयर प्रॉफिट। टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर है। चलिए करते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना आया था? शेयर ऑफ प्रॉफिट की हमने कैलकुलेशन की थी ना यहाँ, 72 और 48। देखिए जी, बस टोटल दोनों जगह लिख दो। ठीक है जी। ये बाबू मैंने लेजर भी करा दिया। अब एक मैं लेजर और कराने वाला हूँ पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है जी। वो और देख लेते हैं, फिर हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास ओवर हो जाएगी। अंडर डेबिट पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले बाबू क्या होगा? बी डी तो इसका है नहीं, बाय 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 प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन।
यहाँ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, यहाँ लिखना है सैलरी। एक की सैलरी कितनी, बताओ बताओ बताओ, 60,000। बी की कितनी, 36। और कमीशन कितनी, कमीशन कितनी है, ए को 50,000। ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5,000, 4,000। उसके बाद ड्राइंग टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना सर, 1,000 और 4,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना आया था, 72 और 48। ठीक है जी, बस हो गया, कितना आसान है देखो। अब इसका बैलेंस निकालना चाहो तो निकाल लो। 60,000, 50,000, 5,000। 2 CD, CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस 186, 36, 4। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अच्छा एक और, मैंने यहाँ पर आपको फ्लैक्चुएटिंग मेथड से कराया। फिक्स कैपिटल में क्या होगा, जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री में मैंने, जर्नल एंट्री जो आप देख रहे हो ना, ये कैपिटल, या इनकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। ये करंट अकाउंट, मतलब ये नहीं आएगा, फिर करंट अकाउंट आ जाएगा बस। हर जगह जितने भी है करंट अकाउंट आ जाएगा बस। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, और भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फिक्स में सिर्फ जहाँ जहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है वहाँ सिर्फ करंट अकाउंट आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई। नहीं आई तो बेटा प्लीज़ आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन। ठीक है जी। और ये मैंने कुछ जर्नल एंट्रियाँ कराई हैं विथ लॉजिक के साथ। बाकी बाबू फिर भी कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कराऊंगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। इस क्लास में बाबू उतना ही रखते हैं। थैंक यू।